अगर आप हेल्दी हो तब भी आपकी किडनी खतरे में है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जिन डाइट और एक्सरसाइज के भरोसे आप हो वो सिर्फ आपके हार्ट और लिवर को तो हेल्दी करती हैं, पर आपकी किडनी का गेम थोड़ा अलग है। कुछ ऐसी छुपी हुई आदतें होती हैं जो आपकी किडनी को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खत्म करती जा रही हैं। और उससे भी शॉकिंग बात बताऊं, इनमें से कुछ आदतें आप हेल्दी समझकर रोज किए जा रहे हो। हम अपने क्लिनिक्स में लगभग दर्जनों ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं, फिट दिखते हैं, क्लीन डाइट, एवरीडे एक्सरसाइज, पर फिर भी ब्लड रिपोर्ट्स में उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है। और जब रीजन समझ में आता है तब लगता है असली शॉक, क्योंकि गुनहगार होती हैं कुछ ऐसी आदतें जिनको वो हेल्दी समझ रहे थे। और यही किडनी की खासियत है, ना कोई दर्द, ना कोई आवाज, ना कोई इनिशियल वार्निंग। और जब तक आपको पता चल पाता है तब तक लगभग 70% किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है और वहां से उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। पर घबराओ मत, गुड न्यूज ये है कि टाइम पे चीजें अगर समझ जाओगे और उनको फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आप अपनी किडनी को 100% सेफ रख सकते हो और थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है तो रिवर्स भी कर सकते हो। इसीलिए हम लाए हैं द अल्टीमेट गाइड टू किडनी हेल्थ, जो हमारी 3 वीडियो की एक बेहतरीन सीरीज है। उसके 2 वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किडनी डैमेज होने के इनिशियल लक्षण क्या होते हैं, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन सी ऐसे खाने की चीजें होती हैं जो आपकी किडनी को प्रोटेक्ट और हील करती हैं। और आज का वीडियो इस पूरी सीरीज का तीसरा, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10 ऐसी कौन सी गलती होती है जिनको हम रेगुलरली डे टू डे लाइफ में करते जा रहे हैं, जो हमारी किडनी को धीरे धीरे खराब कर रही है। और पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, इसमें से कुछ आदतें ऐसी हैं जिनको आप हेल्दी समझकर रोज करते जा रहे हो, और उसके साथ साथ आप जानोगे उनके सिंपल साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिनसे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपनी किडनी को बचा सकते हो। तो एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। और याद रखना, हमारी किडनी कोई अमेज़न में रिप्लेस होने वाला सामान नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं किडनी बचाने का मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। चुपचाप काम करती है, ना कभी शोर मचाती है, हर जहर को चुपचाप आपके शरीर से बाहर निकालती है। थोड़ी केयर करो, थोड़ी गलतियों में करो सुधार, वरना किडनी कहेगी रुकावट के लिए खेद है मेरे यार। तो चलिए फिर देर किस बात की, किडनी को बचाने के लिए 10 गलतियों को सुधारने के लिए उन 10 गलतियों को जानना भी तो जरूरी है। तो एक एक करके आपको सारी गलतियां सुनाती जाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं गलती नंबर 1। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 90% लोग इसको गलत करते हैं और ये सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाती है किडनी को। गेस कर सकते हो वो कौन सी गलती है? वेल, पानी कम पीना। आपने कई बार सुना होगा जितनी प्यास लगे उतना पानी पियो, पर किडनी के लिए ये डायलॉग बिल्कुल सही नहीं बैठता। अब प्यास लगने के कई सिग्नल्स होते हैं। आप किसी काम में बिजी हो तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि आपको प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है। पर आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप पानी कम पी रहे हो, आपके शरीर में पानी कम जा रहा है, तो उसके चक्कर में आपका यूरिन गाढ़ा बन जाता है। अब किडनी का काम होता है आपके शरीर में से कचरा बाहर निकालना, पर अगर पानी की मात्रा सही नहीं है तो कचरा जो भी है, टॉक्सिन जो भी है, वो आपकी किडनी के फिल्टर्स में ब्लॉक हो जाएगा। अब कम पानी में अगर फ्लश करने की कोशिश करोगे तो ड्रेन जाम नहीं हो जाएगा। इस चक्कर में किडनी डैमेज हो जाएगी और पूरा का पूरा टॉक्सिन आपके शरीर में रह जाएगा। आपके शरीर से कचरा निकालने के लिए कम से कम 1 to 1.2 लीटर पानी आपके किडनी को चाहिए ही चाहिए। तो कम से कम इतना पानी तो दो। अब इस गलती को सही करने के लिए हर रोज कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो जरूर पिएं। और कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही ये चेक करने के लिए यूरिन के कलर पर ध्यान दें। सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक आपके यूरिन का कलर लाइट येलो या पेल येलो होना चाहिए। अगर वो डार्क हुआ तो इसका मतलब उस मोमेंट पे आपके शरीर में पानी की कमी है। और अब चलते हैं हमारी दूसरी गलती की तरफ। अपनी मर्जी से या अपने फार्मेसी वाले मित्र की सलाह पर बिना डॉक्टर से पूछे अपने आप पेन किलर्स का अत्यधिक प्रयोग करना। सर दुख रहा है, पेन किलर खा लो। पेट दुख रहा है, पेन किलर खा लो। बुखार आ रहा है, बुखार लग रहा है, उसमें भी पेन किलर खा लो। आपका हाथ ऑटोमेटिकली दर्द की दवाइयों की तरफ बढ़ जाता है, बिना ये सोचे समझे कि ये आपके शरीर पर क्या कर रही है। तो देखिए, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो भी केमिकल आपके शरीर में जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो आपके शरीर में नुकसान जरूर करेगा। और हर दवाई केमिकल से बनी होती है, वो सेफ तो बिल्कुल नहीं होती। भले ही उसका साइड इफेक्ट आपको तुरंत आपके शरीर में न दिखे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज जरूर करेगा। तो जितना हो सके नेचुरल तरीकों से अपने शरीर की प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए। यही माय एक्सपर्ट डॉक्टर का प्रिंसिपल भी है। और हाँ, जब मैं दवाइयों की बात कर रही हूँ तो मैं आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी सभी प्रकार की दवाइयों की बात कर रही हूँ। सभी प्रकार की दवाइयों में साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे आपको ये कोई बताए चाहे ना बताए। तो अब अगर हम सिर्फ पेन किलर्स की ही बात करें तो उसमें एनसेड्स होता है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये आपका पेन तो कम करती है, पर उसके साथ साथ किडनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको भी कम कर देती है और लॉन्ग टर्म में परमानेंट डैमेज करवाती है। और आप पेन किलर्स भी ले रहे हो और शरीर में पानी की भी कमी है तो किडनी डैमेज होना निश्चित
निश्चित है तो अगली बार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की या बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर्स न लें। अगर महीने में 3 या 5 दिन से ज्यादा आपको पेन किलर्स लेना पड़ रहा है तो नेचुरल पेन किलर्स जैसे कि हल्दी, हॉट कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन, लहसुन, मिंट, यूकेलिप्टस ऑयल, इन सभी चीजों का प्रयोग करें और उसके साथ साथ पता लगाएं कि इतना दर्द हो क्यों रहा है और नेचुरल क्योर की तरफ जाएं। अब आप लोग के लिए एक सवाल, कमेंट में फटाफट से बताओ कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ओवर द काउंटर बिकने वाली पेन किलर्स कौन सी है? जिनका जवाब सही आएगा उनका नाम संडे लाइव में गाजे बाजे के साथ हजारों लोगों के सामने अनाउंस किया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और अब चलते हैं गलती नंबर 3 की तरफ। बार बार अगर आपको यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं। अगर आपको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और भगवान न करे वो यूरिनरी ब्लैडर से उठकर किडनी तक पहुंच जा रहा है और उसकी एंटीबायोटिक्स आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो तो यही बैक्टीरियाज आपकी किडनी में स्कार फॉर्मेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर 5 साल में 2 बार से ऊपर अगर यूरिन के इन्फेक्शन आपको हुए हैं तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करो, रिपीट यूरिन टेस्ट करके कंफर्म करो कि पूरा का पूरा इन्फेक्शन आपके किडनी से, आपके यूरिन से निकल चुका है। पानी भरपूर मात्रा में पियो ताकि यूरिन क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आपको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो एक बार ये तो देख लो कि कहीं आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल तो नहीं जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अनकंट्रोल डायबिटीज या बढ़ी हुई शुगर रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन का कारण होती है। वैसे अगर आप भी डायबिटीज या इसके जैसी बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इश्यूज, फैटी लिवर, गट इश्यूज जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनसे परेशान हो चुके हो, दवाइयां खा खा के आपका मन ऊब चुका है, अब बिना दवाइयों के या कम से कम दवाइयों पे आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी और लाइफस्टाइल सुधारने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब गलती नंबर 4, अपने यूरिन को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखना। आप शायद किसी मीटिंग में फंसे हुए हो या आप ट्रैवल कर रहे हो और वहां पर कोई वॉशरूम नहीं मिल रहा या एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करो, उठने का मन नहीं कर रहा और आप यूरिन को रोक कर बैठे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत देर तक यूरिन को होल्ड करके रखना इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जो कमेंसल बैक्टीरिया है उनको एक पाथ दे देना जो किडनी तक पहुंच जाए और ऐसा करना धीरे धीरे आपकी किडनी पे प्रेशर भी बढ़ाएगा और दूसरा आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या रिकरेंट इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ाएगा। इसीलिए कभी भी अगर यूरिन का सेंसेशन आए तो 30 मिनट के अंदर अंदर अपने नेचर्स कॉल को आंसर करो। तो भाई ये ब्लैडर ओलंपिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई कितना देर तक यूरिन होल्ड कर सकता है, इस कंपटीशन में जीतने में लगे हुए हो। गोल्ड मेडल बाद में लेना, पहले वॉशरूम जाओ। अब भाई आती है 5वीं गलती और ये ध्यान से सुनना। वो जो मैंने इनिशियली आपको बोला था ना कि कुछ हेल्दी हैबिट्स भी होती हैं जो आपकी किडनी डैमेज करती हैं, ये उसमें से एक है। गेस कर सकते हो मैं कौन सी हैबिट की बात कर रही हूँ? आपने तो सुना ही होगा कि प्रोटीन की कमी को शरीर में पूरा करना बहुत जरूरी है। इसी से आपको ताकत मिलेगी, इसी से आपका शरीर बनेगा, इसी से आप डायबिटीज, फैटी लिवर से आराम पा सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये हाई प्रोटीन डाइट आपकी मसल्स को बना देगी, शायद आपकी डायबिटीज को भी रिवर्स कर दे, पर आपकी किडनी पे इसका क्या असर होता है ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन खाते हो तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बट जब आप रिक्वायरमेंट को अनदेखा करके ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश करते हो और उसके मान से आपके शरीर में पानी कम रहता है तो आपकी किडनी पे लोड बढ़ जाता है। अब हाई प्रोटीन हाई यूरिया बनाएगा, उससे एसिड ज्यादा बनेगा और आपकी किडनी को एक्स्ट्रा फंक्शन करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करने के लिए भी और आपकी बॉडी में पीएच या एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी। और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। इससे काफी टाइम उनकी मसल्स का ब्रेकडाउन भी होता है। जब मसल्स टूटती हैं तो उनसे मायोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनता है जो आपकी किडनी को फ्लश आउट करना पड़ता है, बट किडनी के लिए उसको फ्लश आउट करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे आपकी किडनी डैमेज होने लगती है और इसी कारण से आपने देखा होगा कई बार बहुत फिट दिखने वालों की किडनी में क्रिएटिनिन लेवल हाई दिखने लगता है। तो उसका बेसिक कारण ये वाली गलतियां होती हैं। अब इसका समाधान क्या है? तो आप पहले पता करो कि आपके शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है और सिर्फ उतना ही प्रोटीन अपने शरीर में डालो। एक्सेस डालने से कोई ज्यादा फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। तो राइट लिमिट क्या होती है? 0.8 to 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, डिपेंडिंग कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना है। इसके बारे में डिटेल में मैंने हमारी प्रोटीन की जो सीरीज है 3 वीडियो की उसमें बताया हुआ है और ये भी बताया है कि नेचुरल घर के खाने से, नॉर्मल खाने से, बिना सप्लीमेंट लिए आप किस तरह से एक हाई प्रोटीन इंडियन थाली बना सकते हो
और अपनी तीनों मील्स में प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। तो अगर आपने प्रोटीन पे वो 3 वीडियो की हमारी सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अब छठवीं गलती है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर और शुगर। ये 2 ऐसी साइलेंट बीमारियां हैं जो धीरे धीरे आपकी किडनी को डैमेज करती जाती हैं। अब डायबिटीज से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण फिल्टर डैमेज होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर से प्रेशर लोड ओवरलोड के कारण आपकी किडनी के फिल्टर्स खराब होते हैं। सो इसीलिए नेचुरल तरीके से अपनी बीमारियों को रिवर्स करने की कोशिश करें, रूट कॉज सही करें और फिर भी अगर दवाइयां लगती हैं तो टाइम पे दवाइयां लेते रहें, टाइम पे अपने शरीर को, अपने ब्लड टेस्ट को मॉनिटर करते रहें। अब जो 7वीं गलती है ये एक और ऐसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन मिस्टेक्स है जो मैक्सिमम घरों में होती है। एक बार अपने किचन की जो झलक है अपनी आंखों के सामने रखिए और बताइए आपके घर पे एल्यूमिनियम के बर्तन हैं? अगर हाँ तो ये पॉइंट आप लोग पे एप्लीकेबल होता है और आप अपने किडनी को डैमेज कर रहे हो। एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करने के लिए बहुत हल्के होते हैं, इजी टू कुक होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। जब हाई हीट पे कुकिंग कर रहे हो, स्पेशली प्रेशर कुकर पे, और गलती से अगर आपने उसमें कोई खट्टी चीज जैसे कि नींबू, टमाटर, दही, इमली, इस तरह की चीजें अगर आप उसमें डाल के खाना बना रहे हो तो डेफिनेटली उसमें से एल्यूमिनियम लीच होकर आपके खाने में आएगा। और एल्यूमिनियम एक ऐसा हैवी मेटल है जो आपकी किडनी को डैमेज करता है। तो अगर इस प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम से बचना है तो अपने घर के एल्यूमिनियम के बर्तनों को आज ही स्वाहा कर दो और नए बर्तन लेके आओ। चाहे आप स्टील के ले आओ, कास्ट आयरन के ले आओ, अर्दन पॉट्स ले आओ, ये आप पे निर्भर करता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि किस तरह के बर्तन आपकी सेहत के लिए बेहतर होंगे और उनमें कैसे खाना बनाना है, इस बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे HU मतलब हेल्दी यूटेंसिल्स लिखकर भेज दीजिए। अब आती है हमारी 8वीं गलती और ये भी एक बहुत बड़े मिथ या झूठ से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन या हर्बल सप्लीमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, वो भी बिना डॉक्टर्स की सलाह के। आपको लगता है नेचुरल का लेबल लगा हुआ है तो सेफ ही होगा, और ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। हर नेचुरल चीज सेफ नहीं होती। बहुत से हर्बल पाउडर्स, जिम सप्लीमेंट्स जिनको आप अपनी सेहत बनाने के लिए ले रहे हो, उनमें हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन पाया जाता है जो लॉन्ग टर्म यूज से आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। और ऐसे कई सारे केस रिपोर्ट्स ऑलरेडी आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप चाहो तो ढूंढ लो। अगर आपको आपकी सेहत बनानी है तो नेचुरल खाने पीने की चीजें और कसरत करना काफी होता है। हर चीज लिमिट में ही सही होती है। अच्छी चीज भी अगर बहुत ले ली जाए तो वो जहर का काम करती है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत है तो पहले अपने डॉक्टर से पूछें, उनका ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सर्टिफाइड ब्रांड्स जो हैं उन्हीं का प्रोडक्ट यूज करें। और अब आती है 9वीं गलती, ये भी मैक्सिमम लोग करते हैं, आई एम श्योर आप भी करते होंगे। ज्यादा स्ट्रेस में रहना, नींद कम लेना और नींद की क्वालिटी सही ना होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि रात भर जाग कर प्लानिंग करके आप अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव कर सकते हैं तो ले लो सक्सेस, पर किडनी आपका साथ नहीं देगी। और ऐसी सक्सेस तक पहुंच के क्या ही कर लोगे जब आपका शरीर ही आपका साथ देना बंद कर दे। जब आपकी रात की नींद सही नहीं होती है तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये बीपी फ्लक्चुएट कराते हैं, और जिस टाइम पे आपकी बॉडी को रीजनरेशन या रीहीलिंग करनी होती है उस टाइम पे आपकी बॉडी स्ट्रेस की मार को झेल रही होती है। और बॉडी के सभी ऑर्गन्स की तरह किडनी को भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। अब एक तो वो वैसे ही आपके शरीर से जहर चूसने का काम कर रही है, ऊपर से आपने उसको इन्फ्लेमेशन की मार और दे रखी है, तो बताओ कैसे आपकी किडनी जवाब नहीं देगी। तो इसीलिए जो करना है करो, पर दिन में करो। रात में मस्त 7-8 घंटे की नींद लो, कम से कम अपने शरीर को हील होने का तो टाइम दो। और अब आती है हमारी 10वीं और आखिरी गलती, सोडा, एंटासिड्स और प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज्यादा यूज करना। अब सोडा में पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, प्रोसेस्ड फूड में फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम पाए जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपकी किडनी में फॉस्फेट स्टोन बनाने का काम करती हैं। इसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड आपके पीएच को एसिडिक लेवल पे भी लेके जाती है, उसको भी बैलेंस करने के लिए आपकी किडनी को ओवर काम करना पड़ता है। अब बात करें एंटासिड्स की, तो आपके पेट का पीएच तो कम करती है पर पूरी बॉडी के पीएच को हिला देती है, और उसकी भरपाई आपकी किडनी को करनी पड़ती है। तो एंटासिड से पेट तो ठीक हो गया, किडनी खराब हो जाएंगी। अब इससे अच्छा है कि एसिडिटी को नेचुरल मेडिकेशन से कंट्रोल करो। वो मैंने ऑलरेडी हमारी 1-2 वीडियो की सीरीज बनाई थी एसिडिटी पे, उसमें डिटेल में समझा दिया है। आपने नहीं देखी है तो उसका आई बटन पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, देख लेना। और अगर आपको तरोताजा होने का मन कर रहा हो तो सोडा की जगह आप नारियल पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी लो, जीरा पानी पी लो। और अब लास्ट में एक बोनस सेक्शन बता देती हूँ, कुछ कॉमन विलेंस है आपकी किडनी के जिसको आप नजरअंदाज करते रहते हो। आपको लगता है कि ऐसा करना हेल्दी है, पर नहीं, इनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, जरूरत से ज्यादा विटामिन सी का प्रयोग करना। अगर आप एक दिन में 1 ग्राम से ऊपर विटामिन सी ले रहे हो तो आपकी किडनी में ऑक्सलेट स्टोन बन सकते हैं। क्रैश डाइट या फास्टिंग करना, और वो भी बिना पानी के। डिहाइड्रेशन से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। शुगर फ्री फूड्स खाना, क्योंकि ऐसे शुगर फ्री फूड्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर पड़े रहते हैं जो किडनी के लिए अच्छे नहीं है। और बहुत ज्यादा
केमिकल एक्सपोजर अपनी बॉडी को देना, फॉर एग्जांपल हेयर डाई, परफ्यूम्स एटसेट्रा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे स्किन से होते हुए आपके ब्लड में जाते हैं और इन सभी केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम किडनी करती है। याद रखो, किडनीज एक साइलेंट हीरो है। जब तक काम कर रहे हैं आपका काम चल रहा है, जिस दिन उनका काम बंद हो गया आपका बैंड बज जाएगा। तो प्लीज ये सारी की सारी गलतियां जो मैंने बताई हैं इनको आज से ही करना बंद कर। और हाँ, अगर आपको माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबाइए। वहां से हमारा एक 3 से 4 मिनट का वीडियो है, उसको ध्यान से देखिए। जो टियर आपको पसंद आए उस टियर को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे YouTube के एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।